मुसलमानों एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, मुसलमानों एक सफों में दुरुस्त हो जाओ। ये वक्त अच्छा नहीं है। हमने आम आदमी पार्टी को भी देखा, हमने कांग्रेस को भी देखा, हमने समाजवादी को भी देखा, मगर हमारी आवाज को उठाने वाला इनमें से कोई नहीं है। आप तमाम लोग सिफाउर रहमान साहब के साथ खड़े हैं, हाथ उठाइए। खड़े हैं आप तमाम लोग, सिफाउर रहमान साहब को जिताएंगे ना? जिताएंगे, मजलिस को कामयाब करेंगे। यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 तारीख के दिन पतंग के निशान पे वोट डालना है, और सिर्फ पतंग 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 पतंग। आपको ये याद रखना है कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद तकरीबन हिंदुस्तान में 1000 से ज्यादा पॉलिटिकल रजिस्टर्ड जमात है, मगर ऐसी कोई जमात होगी जो आपके लिए आवाज उठाती हो, कोई ऐसी जमात हो जो आपके लिए बोलती हो, कोई ऐसी जमात हो जो आपके लिए जेल में जाती हो, कोई ऐसी जमात हो जो आपके लिए मरने को तैयार रहती हो, वाहिद ऐसी जमात है जिसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मेरे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद देश का माहौल किस तरीके से चल रहा है। उसके बाद हमारे ऊपर जो जुल्म सितम हो रहे हैं, हमारे शाहिद साहब जो विधानसभा इंचार्ज है वो तशरीफ ला चुके हैं। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार करा जा रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमानों को डराया और मारा और सहमाया जा रहा है, तो कोई ऐसी जमात नहीं है जो आपके लिए आवाज उठा रही, कोई ऐसी जमात नहीं है। मैं आपको लेके चलता हूं आज से 75 से 76 साल पहले कि हिंदुस्तान आजाद हो जाता है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। मुल्क के 2 टुकड़े के बाद एक का नाम पाकिस्तान रख दिया जाता है, और एक का नाम हम जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत होती है वो पाकिस्तान चला जाता है, जिसको हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाईचारे से मोहब्बत होती है वो हिंदुस्तान में रहने लगता है। जो हिंदुस्तान का हर वो कौम तरक्की कर रहा था, मगर हिंदुस्तान का तब भी कौम जो है, हिंदुस्तान का मुसलमान तरक्की तलाश कर रहा था। हिंदुस्तान का मुसलमान तरक्की तलाश कर रहा था, हिंदुस्तान का सारा कौम तरक्की कर रहा था, हिंदुस्तान आजादी की तरफ और बढ़ता रह रहा था, हिंदुस्तान और बढ़ रहा था, मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह नहीं पता था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ साजिशों का दीवार रचा जाए। हिंदुस्तान के मुसलमानों को तोड़ना था, या हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ना था। तो हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए सबसे पहले हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए बाबरी मस्जिद को टारगेट करें। बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए हिंदुस्तान में बैठी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, ये तमाम लोग जो हिंदू विश्व परिषद RSS मिलके ये लोग रथ यात्रा निकालते, वो रथ यात्रा जहां जहां से निकाली जाती है, वो रथ यात्रा जिस जिस गलियों में पहुंचती है, वहां से मुसलमानों की बहनों की इज्जतों को लूटा जाता है। वहां हमारी बस्तियों को जलाया जाता है, हमारे घरों को उजाड़ा जाता है, हमारे कोठों को वीरान करा जाता है। वो रथ यात्रा जहां जहां से निकलती है, वहां वहां मुसलमान तबाह हो जाता है। आखिर जो है 1992 6 दिसंबर के दिन वो काला दिन आ जाता है कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। तब भी हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश था। हिंदुस्तान का मुसलमान सोच रहा था कि कांग्रेस हमारी रहनुमाई करेगी, कांग्रेस हमारे लिए बोलेगी, मगर हम खामोश, हम अपने ऊपर जुल्म सितम कहर सह रहे थे। मगर आगे बढ़ता है तो दौर एक जाता है गुजरात की तरफ। गुजरात में भी मुसलमानों की मां बहनों की इज्जतों को लूटा जाता, वहां पे भी मुसलमानों को के घरों को जलाया और उजाड़ा जाता है। वो दौर रुकता नहीं है, वो दौर और आगे चलता है। तो कभी दादरी में अखलाक को मारा जाता, कभी राजस्थान में पहलू खान को मारा जाता, तो कभी झारखंड में तबरेज जैसे भाइयों को मारा जाता है। ये सब बैठी इंडियन नेशनल कांग्रेस देख रही। आज जो 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी इख्तियार में बैठी,
तो आपको बताता चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मां कौन है। कांग्रेस। कांग्रेस आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है उसको मारने वाला देश का पहला आतंकवादी नथुराम गॉडसे थे। मानते हैं ना आप लोग? महात्मा गांधी को गोली मारने वाला नथुराम गॉडसे था। नथुराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को मारा। उस वक्त आरएसएस को, कांग्रेस को क्या करना चाहिए? आरएसएस को बैन कर देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था। मगर नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सोच रखा था कि मैं आरएसएस को पालूंगा, बड़ा करूंगा, पोसूंगा। उसके बाद 1980 में के दशक में आरएसएस और जनसंघ और जनता दल मिलके भारतीय जनता पार्टी बनी। आप बताइए कि हिंदुस्तान का मुसलमान देश की आजादी के बाद से अपने ऊपर जुल्म और सितम सह रहा है और कह रहा है कि कांग्रेस हमारी रहनुमाई करेगी, आम आदमी पार्टी हमारी रहनुमाई करेगी, मगर कोई नहीं करता। आज लोग हमें बीजेपी का एजेंट कहते हैं। आज यहां पे कोई कांग्रेस के कोई छोटी बच्ची है, शायद असद साहब को आरिफ भाई कुछ कह रही थी, क्या नाम है उसका? अरीबा शैफी, अरीबा खान शायद, मेरे ख्याल सुनने में ये आया है कि अरीबा खान जो है कल अपने शाहीन बाग का जो वार्ड है उसमें कैंपेन कर रही थी और उसी के रोड ना बनाए जाने पे उसी गड्ढे में गिर गई। और वो क्या कह रही भाई कि असदुद्दीन अवैसी यहां पे जो है, पहले भी हमने आरिफ सैफी साहब को लड़ाया तो हम वोट काटने आए हैं। क्या दीवाने वाली बातें करती है ये। और इसके अब्बू जान जो है, मुझे लग रहा है कुछ दिनों में मानसिक संतुलन खो देंगे। इसलिए खो देंगे कि आप सब लोग बताइए कि सिफाउर रहमान साहब आपकी आवाज है, आप लोगों के लिए जेल में गए हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग आप लोगों के लिए जेल में गए हैं। सिफाउर रहमान साहब आप लोगों के लिए बोलते हैं, आप लोगों के लिए आवाज उठाने के चक्कर में हमारी बहन जो बैठी है उनसे दूर है, उनके 2 बच्चे हैं। ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी वाले हमको कहते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, और ये लोग क्या है जो बीजेपी को जिताने यहां पे आए हैं। हम तो अपनी आवाज को बुलंद करने आए हैं, ओखला की आवाम के लिए लड़ने आए हैं, हिंदुस्तान की आवाम के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ती है। मेरे भाई, हिंदुस्तान, आज हिंदुस्तान में कहीं पे भी आपदा आती है या मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार करा जाता है या मुसलमानों को दबाया जाता है, मुसलमानों को एक पॉलिटिकल मर्डर करा जाता है, तो पार्लियामेंट में आवाज उठाने वाले शख्सियत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे असदुद्दीन ओवैसी है। आज सोचिए, आप तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा कि आपका छोटा भाई आज आप लोगों को यह समझा रहा है कि मुसलमानों एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, मुसलमानों एक सफों में दुरुस्त हो जाओ। यह वक्त अच्छा नहीं है। हमने आम आदमी पार्टी को भी देखा, हमने कांग्रेस को भी देखा, हमने समाजवादी को भी देखा, मगर हमारी आवाज को उठाने वाला इनमें से कोई नहीं है। आप तमाम लोग सिफाउर रहमान साहब के साथ खड़े हैं, हाथ उठाइए। खड़े हैं आप तमाम लोग, सिफाउर रहमान साहब को जिताएंगे ना? जिताएंगे, मजलिस को कामयाब करेंगे। यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 तारीख के दिन पतंग के निशान पे वोट डालना है, और सिर्फ पतंग 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 पतंग। तो बस यही बात कहता हुआ चलता हूं आप तमाम लोगों से कि मेरे दोस्तों, ये खामोश मिजाजी ओखला की आवाम, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है इस दुनिया में तो कोहराम मचा दो। आओ मेरे आवाज के साथ आवाज मिला दो, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। और जो मुसलमानों को खत्म करने की बात कहते हैं, जो कहते हैं मुसलमान खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, तो मैं करबला की बात बताता हुआ चलता हूं कि इश्ना लबों की भीड़ लगी है शबील पर, इश्ना लबों की भीड़ लगी है शबील पर। प्यासी है कायनात समंदर हुसैन है, प्यासी है कायनात समंदर हुसैन है। करबो बला के जंग का अंजाम देखिए, बेघर यजीद हो गया, घर घर हुसैन है, घर घर हुसैन है।